नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में विलेय विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलेय विटामिन होता है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। ऑप्शन बी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कशेरुक जंतुओं में से किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता वायवीय हड्डियां हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एबिस पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके लिए? राज यक्ष्मा टीबी के लिए। किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो क्या है जो जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शरीर में खालिस्तान की अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। ऑप्शन डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में होता है, पैनक्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? मेंडल ने, ग्रेगर मेंडल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? किस रोग का वाहक नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्ष्मा टीबी रोग का वाहक नहीं है मच्छर। अगला प्रश्न है, एक दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? एनेमल। क्या होता है? एनेमल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में वायु कोशों की एक बड़ी संख्या खालिस्तान पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गैसों के विचरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। गैसों के विचरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, मानव की पसलियां खालिस्तान के साथ जुड़ी होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टर्नम। स्टर्नम। अगला प्रश्न है, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? परागण क्या होता है? पराग कोशों से बत्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण। इसलिए उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा। पराग कोशों से बत्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण परागण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉलीमर है? निम्नलिखित में से पॉलीमर है? तो स्टार्च पॉलीमर है। स्टार्च पॉलीमर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। जोसेफ लिस्टर है। जोसेफ लिस्टर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो वायरस के कारण नहीं होती है। कौन सी बीमारी नहीं होती है? टाइफाइड। टाइफाइड वायरस के कारण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। 120/80। अगला प्रश्न है, खालिस्तान लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती हैं? तो अस्थि मज्जा। कौन बनाता है? अस्थि मज्जा। बोन मैरो में बनती हैं। अगला प्रश्न है, एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है? एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है? तो हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स निम्नांकित में पाया जाता है? एंथ्रेक्स पाया जाता है भैंस भेड़ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि एवं दंत विकार। कौन सा रोग हो जाता है? अस्थि एवं दंत विकार। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके तरह का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? किसके तरह का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नागफनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागफनी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं के विकास की गति को घटाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्सरे का शोधक था? एक्सरे का शोधक था रोएंटजन। अगला प्रश्न है, हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गति। राइट आंसर हो जाएगा गति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 46 होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग होने के लिए कारक सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? तो प्रोटोजोआ। कौन होता है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णक पेड़ पौधों की तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, लसिका का रंग रंगहीन होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा प्रीस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46 होती है, और जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो मसूड़े का रोग है। इसका है मसूड़े का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा टीबी या तपेदिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा में। राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोएंटजन ने किया था। अगला प्रश्न है, चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक है? दाता वैश्विक कौन है? दाता वैश्विक राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ क्या है? दाता वैश्विक है। कमेंट बॉक्स में बताइए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो उत्तर हो जाएगा दूध से मिल सकता है। दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग होता है मादा एनीफ्लीज के कारण। मादा एनीफ्लीज के कारण। किसके कारण होता है? मादा एनीफ्लीज के कारण। अगला प्रश्न है,
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? किस इकाई में माप सकते हैं? तो हो जाएगा कैलोरी में, कैलोरी में। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण, रतौंधी का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या है? वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 से 80, 60 से 80। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 से 80। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का, मनुष्य का नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण, उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे किस में फैल सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे गैस में नहीं परंतु एक धातु में, गैस में नहीं परंतु एक धातु में। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सितारे का रंग किसका संकेत है? सितारे का रंग किसका संकेत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान का। अगला प्रश्न है, कांस्य तांबे और खालिस्तान की मिश्र धातु है, कांस्य है जो कॉपर, किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिन, तांबे और टिन की मिश्र धातु है कांस्य। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम गलनांक धातु से बना होता है, कम गलनांक धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है? ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील ठोस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील ठोस में। अगला प्रश्न है, ध्वनि खालिस्तान के रूप में यात्रा करता है, ध्वनि यात्रा करता है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है तो उत्पादित आवृत्ति कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2n। कितनी होगी? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 2n होगी, 2n होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होता है? कॉपर का प्रतिशत अधिकतम किस में होता है? ब्रोंज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य में होता है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबाई पर। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण है अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न है, पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? कौन सी धातु मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन बी तांबा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम को पानी से भरे जार में डाला जाता है तो इसकी समय अवधि होगी, इसकी समय अवधि होगी, इसकी समय अवधि कैसे होगी? बढ़ जाएगी, इसकी समय अवधि बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल में के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? किस स्तर के ऊपर की ध्वनि को माना जाता है? बताइए, डेसिबल में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, किस कारण? राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है। लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में उनके कम बादल बादल वायुमंडल में उनके कम खालिस्तान के कारण तैरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उनके कम घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है आपसी प्रेरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपसी प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रिज्म पर सफेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है। सबसे अधिक अपवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम। सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है रमन प्रभाव। अगला प्रश्न है, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय अवधि कैसी रहेगी? समान रहेगी। समय अवधि समान रहेगी। अगला प्रश्न है, एक तीन पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन खालिस्तान से जुड़ा होना चाहिए। सबसे लंबा पिन जुड़ा होना चाहिए ग्राउंड टर्मिनल से। ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनाई गई छवि, रेटिना पर बनाई गई छवि खालिस्तान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु से छोटी लेकिन उल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर सौर आश्वन संयंत्रों सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि घर्षण बल बहुत कम होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि घर्षण बल बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर। घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू। क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसमें पेंडुलम की परिसंचरण का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डैम्पिंग। क्या कहलाता है? डैम्पिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लगती है। क्यों आग लग जाती है? कारण क्या है? घर्षण से आग लग सकती है, गर्मी उत्पन्न करने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा घर्षण से आग लग सकती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की समावधि और उसकी आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिटी। क्या होता है? यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण बढ़ाने के लिए, इंक्रीज फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है, एक जगह पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण डिक्लिनेशन है। क्या है? डिक्लिनेशन है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? कैसा होता है? नकारात्मक होता है। नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण कम करता है। क्या करता है? घर्षण को
कम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगला प्रश्न है, फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में, फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को ड्रैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार बच्चों को बढ़ती क्रम में रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण बलों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। कैसी व्यवस्था? सही व्यवस्था को चुनना है। सही व्यवस्था कैसी होगी? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। बढ़ते क्रम में लिखना था, ठीक है? तो पहले रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है? तो क्या होती है? कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, एक नाव या हवाई जहाज का एक नुकीला या टेपरिंग फ्रंट हेड होता है, क्यों? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ के घर्षण को कम करने के लिए, तरल पदार्थ के घर्षण को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक नाव या हवाई जहाज का एक नुकीला या टेपरिंग फ्रंट या हेड होता है, क्यों? क्योंकि तरल पदार्थ के घर्षण को कम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो ये थे हमारी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।